और देहरादून के हरबतपुर में भारी तबाही की तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, जहां सैलाब आने से, पानी का लेवल बढ़ जाने से अचानक लोग अपनी जिंदगी बचाने के लिए जो भी उनके सामने आया उसकी मदद ली है। और यहाँ खंबे पर आपको एक व्यक्ति नजर आ रहा है और हरबतपुर की तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पर अचानक ही नदी में पानी का लेवल बढ़ जाने से पानी के बीच में, यानी कि नदी के बीच में मौजूद कुछ लोग थे जो वहां से रेत या पत्थर निकाल रहे थे, जो मजदूर थे वो इसकी चपेट में आ गए। अब देखिए तेज धार में किस तरह से ये ट्रॉलर पलट गया और ट्रॉली में मौजूद 4 से 5 लोग बह गए हैं। 4 से 5 मजदूर बह गए। लोगों के सामने जिंदगी तबाह हो रही थी और कोई भी मदद के लिए कुछ नहीं कर सकता था। उसकी वजह है ये पानी का तेज बहाव, जिसमें मलबा भी है, बड़े बड़े पत्थर हैं और तेज बहाव में ये लोग आगे बह गए हैं। फिलहाल अभी भी एसडीआरएफ की टीम लगातार कोशिश कर रही है इनके बारे में पता लगाने के लिए, लेकिन बेबस लोग किनारे पर खड़े रहे और जो जिंदगियां हैं वो इस सैलाब के धारा में आगे बह गई। तो इसी तरह की तस्वीर देहरादून से आती है और ये बताती है कि इस वक्त देहरादून में किस तरह से जिंदगी के ऊपर बरसात, पानी और साथ ही सैलाब का सितम बरपा है। देहरादून की तस्वीरें आप देखिए, किस तरह से अपनी जान को बचाने की, जिंदगी को बचाने की जद्दोजहद जारी है। एक व्यक्ति जो इस पानी के चपेट में आ गया था, पानी का बहाव इतना तेज है, उसने ये सोचा कि इस पोल पर चढ़कर ही वो अपनी जान बचा सकता है और इसलिए वो बिजली के इस खंबे पर चढ़ गया। नीचे आप देखिए खंबा आधे से ज़्यादा पानी में डूबा हुआ है और पानी का जो बहाव है, नदी का जो बहाव है बहुत तेज़ है। देहरादून समेत 4 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट भी मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। देहरादून में तमसा नदी इस वक्त उफान पर है। टपकेश्वर महादेव मंदिर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, यहाँ पर भी उफान इतना ज़्यादा नदी का कि मंदिर पूरा का पूरा पानी में डूबा हुआ है। देहरादून, बागेश्वर, चंपावत, नैनीताल, ये वो 4 जिले हैं जिनके लिए अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून में इस वक्त भयावह मंजर देखने को मिल रहे हैं। टपकेश्वर महादेव मंदिर की तस्वीरें, सीढ़ियां जो ऊपर से नीचे की तरफ आती हैं, पहाड़ी इलाका है, वहां से भी पानी बह रहा है। इसके अलावा जो मंदिर में नीचे सीढ़ियां हैं वो भी पूरी तरह से जलमग्न हो चुकी हैं। वहां पर हनुमान जी की जो प्रतिमा है वो आधे से ज़्यादा पानी में डूबी हुई है। मंदिर लगभग 85% पानी में डूबा हुआ है और अभी भी ये पानी कम होने का नाम नहीं ले रहा है, उतर नहीं रहा है, क्योंकि लगातार ऊपर से पानी तेजी से नीचे की तरफ आ रहा है। जब तक वाटर लेवल कम नहीं होगा तब तक हालात सामान्य नहीं हो पाएंगे और जो तबाही त्रासदी की तस्वीरें हैं वो इसी तरह से सामने आएंगी। भारी बारिश के बाद सहस्त्रधारा से आए सैलाब का मलबा मेन मार्केट की तरफ आ गया, जिससे मार्केट में चारों तरफ आपको पानी ही पानी दिख रहा है। जहां से पानी को रास्ता मिल रहा है, चाहे वो गली हो, घर की छत हो या कमरे हो, उससे पानी आगे की तरफ बढ़ रहा है। आपको डेब्रुज ही डेब्रुज नजर आ रहा होगा, मलबा दिख रहा होगा, बाइकें उल्टी पड़ी हैं, कुछ बाइकें पानी में बह गई हैं और देखिए पानी का प्रवाह इतनी तेज कि सब कुछ काट के ले जाने को आमादा है। ये बिल्कुल एज पर जो घर बने हैं, बहुमंजिला इमारतें हैं, होटल बने हैं, वो तक इसकी चपेट में है और पानी का प्रवाह अभी इसी तरह बना हुआ है। वाटर लेवल में कोई कमी देखने को फिलहाल नहीं मिल रही है। अब लौटते हुए मानसून के चलते देहरादून पर जो प्रहार हुआ है उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं कि किस तरह से अचानक बारिश आ जाने से, बादल फट जाने से ये फ्लैश फ्लड आ गया और फ्लैश फ्लड के चलते सहस्त्रधारा के इलाके में भारी तबाही हुई है और जो पानी यहाँ पर आप देख रहे हैं लगातार इसी तरह से बहती हुई आगे जब पहुंची तो इसने अपने आसपास जो भी मकान थे या फिर दुकानें थी उसको काफ़ी क्षति पहुंचाई है। और यहाँ पर भी देख रहे हैं कि लगातार जो तेज़ धार है धीरे धीरे किनारे में कटान करती हुई जा रही है और यही वजह है कि जो मकान है, दुकान है, इसकी चपेट में आने से बह भी गए हैं और ढह भी गए हैं। हिमांशु लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। हिमांशु, जिस जगह आप मौजूद हैं वो बाजार का इलाका है, वहाँ किस तरह का मंजर है, किस तरह के हालात हैं, क्या रेस्क्यू शुरू हो चुका है सहस्त्रधारा में? मैं बता दूं कि यहाँ पे आप ये मेरे पीछे देख रहे हैं कि यहाँ पे पूरा काफी तेज वेग से पानी बह रहा है। यहाँ पे जेसीबी मशीन लगी है कि जो स्थानीय लोगों को जेसीबी मशीन में बैठा के उनको यहाँ पे पार कराया जाना है। ये हालत है कि यहाँ निकलना भी बड़ा मुश्किल हो रखा है। अभी भी 26 लोग जो है कागलीवाड़ गांव में फंसे हुए हैं, 2 लोग लापता बताए जा रहे हैं। स्थिति है कि वहाँ पे रात में ही एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, स्थानीय प्रशासन की टीम वहाँ पहुंच चुकी है और वो लोग रेस्क्यू कर रहे हैं।
बिल्कुल, रेस्क्यू इस वक्त लोगों का हो रहा है और हिमांशु जो तस्वीरें दिखा रहे थे उनके पीछे आपको वो नदी बहती हुई नजर आ रही होगी जो इस वक्त उफान पर है। 26 लोगों का अभी भी रेस्क्यू होना बाकी है। लोगों को जेसीबी की मदद से एक इलाके से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है क्योंकि यहाँ पर कई गांव हैं जहां लोग रहते हुए हैं और वो लोग फंसे हुए हैं और यही कारण है कि उनको लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है। अब ये एक तस्वीर आप देखिए यहाँ पर किस तरह का मंजर है, किस तरह के हालात हैं। टपकेश्वर मंदिर के पास नदी उफान पर है और यही कारण है कि जो मंदिर के आसपास के इलाके हैं वो सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। और जैसे कि तस्वीर में आप देख रहे हैं कि जो कटान लगातार नदी के तेज बहाव से हो रहा है उससे एक पूरी इमारत ही ढह गई है। उसका आधा हिस्सा पानी में है और आधा हिस्सा इस वक्त जमीन से लटका हुआ है। और समझिए कि अगर लगातार इसी तरह से तेज धार बहती रही तो बाकी जो आसपास के और भी दुकानें या फिर यहाँ पर होटल होंगे या मकान होंगे वो भी नदी के बहाव में कट जाएंगे, कटान की वजह से ढह भी जाएंगे। तो ये बहुत ही इस वक्त खतरनाक स्थिति बनी हुई है देहरादून में, क्योंकि जो बादल फटा है और जिस वक्त बादल फटा है उसको अगर वक्त को देखा जाए तो लगभग 6-7 घंटे हो चुके हैं। तो 6-7 घंटे में भी अगर इतना पानी है इस वक्त इस नदी में तो आप समझिए कि कितना पानी ऊपर बरसा होगा या अभी भी बरस रहा है, जिसके वजह से वाटर लेवल और उसके तेज बहाव में कोई भी कमी नहीं आई है। और अभी भी आप देखिए किनारे पर किस तरह से कटान करते हुए ये नदी बह रही है और इसने कितने बड़े हिस्से को यहाँ पर नुकसान पहुंचाया है। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है देहरादून से। बादल फटने से कालीघाट में सबसे ज्यादा इस वक्त तबाही मची है। देहरादून का ये कालीघाट इलाका जहां पर 26 लोग अभी भी फंसे हुए हैं। बादल फटने के कारण जो मंजर देखने को मिला, जो तबाही यहां पर मची, उसके कारण लोग इस वक्त यहां पर फंसे हुए हैं और प्राथमिकता के तौर पर लगातार इन लोगों को यहां से निकालने की कोशिशें तेज हैं। देहरादून का कालीघाट इलाका जहां पर सबसे ज्यादा इस तबाही का, इस त्रासदी का असर देखने को मिला। बादल फटने की वजह से 26 लोग बताया जा रहा है यहां पर फंसे हुए हैं और उन्हें निकालने के लिए तुरंत तत्परता से तेजी से काम हो रहा है। हालांकि अगर हम सहस्त्रधारा इलाके की बात करें तो वहां से लोगों का रेस्क्यू शुरू हो चुका है और जो ऊपर के गांव हैं, क्योंकि सड़क कनेक्टिविटी इस वक्त प्रभावित है, इस फ्लैश फ्लड की वजह से कई सड़कें प्रभावित हैं, लैंडस्लाइड हुई है, तो टीमों को पहुंचने में थोड़ी मशक्कत जरूर हो रही है। लेकिन पैदल रास्ते से, जैसा कि हमने उत्तरकाशी में भी देखा था, ट्रैक करके टीमें पहुंच रही होंगी और लोगों को बचाने का काम तब संभव हो पाएगा जब टीमें वहां पर पहुंच पाएंगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी लगातार ग्राउंड से हर एक हालात, हर एक सिचुएशन, हर एक तस्वीर पर नजर बनाए हुए हैं। उनकी तरफ से भी चीजों को मॉनिटर किया जा रहा है। यहां पर देखिए नदी किस कदर उफान पे है, वो आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। पानी का लेवल इतना बढ़ चुका है कि पुल के समानांतर ये पानी बह रहा है। कई ऐसे इलाके भी हैं देहरादून में जो इस वक्त प्रभावित हैं, पुल टूट गए हैं, बह गए हैं। हिमांशु लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। हिमांशु, देखिए मुख्यमंत्री भी खुद ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, हर एक हालात को खुद वो देख रहे हैं और वहीं से रेस्क्यू की टीमों को अपडेट दे रहे हैं। आप जहां पर मौजूद हैं वहां के ऊपरी इलाकों की बात की जाए तो क्या वहां तक सहायता पहुंच पाई है? और आपके इलाके की भी तस्वीरें दिखाइए, संभव हो तो उन तस्वीरों को विस्तार से दिखाइए। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून के अलग अलग इलाकों में जाकर हालात का जायजा ले रहे हैं। इससे पहले हमने देखा था कि उन्होंने एक जगह का दौरा किया था जहां पर पूरा का पूरा हाईवे ही गायब हो चुका था। अब जहां पहुंचे वहां पर आप देख सकते हैं कि कितना पानी और मलबा आया है, जिसके चपेट में कुछ गांव आ गए हैं, कुछ रिहायशी इलाके आए हैं। और इस वक्त वहां पर खुद पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री उत्तराखंड के दौरे पर पहुंचे ताकि वो जमीन पर जाके हालात का जायजा ले सकें। और लगातार वो केंद्र सरकार के संपर्क में है। प्रधानमंत्री मोदी ने पुष्कर सिंह धामी से बात की है, गृह मंत्री ने भी बात की है पुष्कर सिंह धामी से और उनसे जानकारी ली है। तो लगातार वो हालात पर नजर बनाए भी हुए हैं और लगातार केंद्र सरकार को जानकारी दे रहे हैं। और यहाँ पर आप देखिए कि शायद कुछ लोग जो फंसे हुए हैं अब धीरे धीरे वापस लौट रहे होंगे, क्योंकि पानी का लेवल अगर कम हुआ होगा, एसडीआरएफ या एनडीआरएफ की टीम अगर पहुंची होगी तो उसके बाद की तस्वीर। और देखिए किस कदर यहाँ पर करीब 4 से 5 फीट तक का जो मलबा है वो भरा है और इसकी चपेट में आने से ये पूरा इलाका इस वक्त मलबे में दब गया है। दूसरी तस्वीर और ज्यादा भयानक है। किसी भी वक्त आप जो देख रहे हैं यहाँ पर ये जो इमारत है ढह सकती है, क्योंकि तेज धार ने नीचे से उसकी नींव को पूरी तरह से खाली कर दिया है। और यही सबसे बड़ा खतरा होता है जब पहाड़ी इलाकों में अचानक ही फ्लैश फ्लड आता है। मान्य करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। बहुत सारे संपर्क मार्ग कट गए हैं। अभी नदियों का जो जल स्तर है वो भी काफ़ी बढ़ा हुआ है। पुल भी खतरे की जद में, आप देख रहे होंगे ये हमारा सोंग और बांदल 2 नदियां यहाँ पर मिलती हैं।
तो इस पुल को भी खतरा हो गया है, उसका जल स्तर कम होगा। हम लोग सभी विभाग हमारे युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं, सभी कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी प्रातःकाल सारी जानकारी ली है, उन्होंने चिंता व्यक्त करी और हर प्रकार से हमको आश्वासन दिया है। आदरणीय गृह मंत्री जी ने भी कि हर समय राज्य में जो आपदा आई है, आज देहरादून में जो बड़ी जल भराव और बादल फटने से नुकसान हुआ है, उसके बारे में आकलन किया है। मैं उनका भी धन्यवाद भी करता हूँ और हमारा प्रयास है कि हम हर प्रकार से जो आपदा पीड़ित हैं, आपदा प्रभावित हैं, उन सभी को हम लोग हर प्रकार से जो है सहायता करके जनजीवन को फिर से पुनः लाने के लिए सभी विभाग हमारे युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आपने सुना। उनका कहना है कि देहरादून में जो इलाके प्रभावित हैं उन इलाकों का उन्होंने दौरा किया। इसके अलावा उत्तराखंड में इस वक्त नदियां उफान पर हैं, जो संगम है वो उफान पर हैं और यही कारण है कि इस तरह के हालात बने हुए हैं। जब तक इन नदियों का वाटर लेवल कम नहीं होगा तब तक राहत बचाव के कार्यों में भी मुश्किल आएगी। हालांकि टीमें इस वक्त राहत बचाव के कार्य में जुटी हुई है। ये आप जेसीबी देख रहे हैं किस तरीके से इसकी मदद से भी रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। तो मुख्यमंत्री यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जेसीबी के जरिए उनको उस जगह पे ले जाया जा रहा है जहां तक गाड़ियों का पहुंचना बड़ा मुश्किल है। तो आप समझिए कि यहाँ पर आप देखिए जेसीबी मशीन के अंदर यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बैठे हुए हैं, क्योंकि जहां तक वो पहुंच रहे हैं वहां तक जाने के लिए जो सड़क है आप देख रहे हैं कि सड़क वहां पर नहीं है, पूरा मलबा आ चुका है और यही वजह की गाड़ी छोड़कर उनको वहां तक ले जाया जा रहा है, क्योंकि पैदल जाना भी बड़ा मुश्किल है। लेकिन मुख्यमंत्री लगातार उन हिस्सों तक पहुंच रहे हैं जहां तक कि लोग भी पहुंचने में काफी दिक्कतें आ रही हैं, ताकि जो ग्राउंड सिचुएशन है उसको समझ सके। पिछले लगभग 1-2 महीने से जो हालात यहां पर बने हुए हैं, जब से मानसून ने दस्तक दी है पूरे उत्तराखंड में, पुष्कर सिंह धामी लगातार चीजों पर नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने सिचुएशन को संभाला हुआ है, खुद हर चीज की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और उसी का आज एक जीता जागता आप एग्जाम्पल यहां पर देख रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री इस वक्त जेसीबी के जरिए वहां पहुंचे हैं जहां तक पैदल जाना भी मुश्किल हो रहा है।